नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है एग्जाम विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कि ये टॉपिक जिसमें जो सब्जेक्ट में है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो है टॉपिक है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है? कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स समझने से पहले कोड ऑफ इथिक्स को जानते हैं। कोड ऑफ इथिक्स फार्मास्यूटिकल वर्ड को हटा देते हैं। कोड ऑफ इथिक्स क्या है? तो कोड ऑफ इथिक्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गाइड डिसीजन मेक एंड बिहेवियर्स। मतलब कोड ऑफ इथिक्स क्या है? एक सेट, एक प्रिंसिपल है जो कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है पर्सन को उनके डिसीजन से रिलेटेड। तो उनका क्या निर्णय लेना है, क्या मार्गदर्शन दिखाया जाता है, उनका जो उद्देश्य है उनका, उस उद्देश्य से रिलेटेड उनको क्या है, डिसीजन और बिहेवियर मतलब मार्गदर्शन किया जाता है। द पर्पज ऑफ कोड, पर्पज क्या है जो कोड ऑफ इथिक्स का? इज टू प्रोवाइड किया जाता है मेंबर एंड अदर इंटरेस्टेड पर्संस, मतलब जो मेंबर कोई सदस्य है या कोई इच्छुक व्यक्ति है, पर्सन्स विद गाइडलाइन फॉर मेकिंग इथिकल चॉइस इन द कंडक्ट ऑफ देयर वर्क। मतलब जो पर्सन्स है, जो कोई मेंबर है या कोई इच्छुक व्यक्ति है जो कि अपने किसी प्रोफेशन में वर्क करना चाह रहा है, काम कर रहा है, संचालन कर रहा है, तो उसको क्या है, इथिकल चॉइस देना। इथिकल चॉइस का मतलब क्या है? उसको जो उसके कंडक्ट, मतलब उसका जो इथिकल, उसका मतलब करेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस वर्क से रिलेटेड, उसके बारे में उसको दिशा निर्देश देना, प्रदान करना कि आपको क्या इस वर्क में कैसे क्या इसको कंडक्ट करना है, कैसा आपका बिहेवियर या करेक्टर होना चाहिए, वो क्या आता है, कोड ऑफ इथिक्स। तो इसी इथिक्स का रिलेशन होना अपने फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, अपना फार्मास्यूटिकल इथिक्स कहलाता है। तो दूसरी बात हम बात करें तो कोड ऑफ इथिक्स को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है, वो प्रिंसिपल जो गवर्निंग मोरलिटी एंड एक्सेप्टेबल कंडक्ट। मोरलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, कंडक्ट, बिहेवियर एंड करेक्टर एंड एक्सेप्टेबल कंडक्ट। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट जो हम पढ़ने वाले। फर्स्ट डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन लॉ और इथिक्स में क्या डिफरेंस है? लॉ मतलब कानून और इथिक्स मतलब जो नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र। प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सीओपी, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, इथिक्स फॉलो बाय फार्मासिस्ट, कौन कौन जो इथिक्स है जो फॉलो करा जाते हैं फार्मासिस्ट, जो फार्मेसी प्रोफेशन में जो फार्मासिस्ट को जो इथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं प्रोफेशन में, फार्मासिस्ट ओथ। तो कोड ऑफ इथिक्स हमने जाना क्या था, तो इथिक्स क्या है हमने पढ़ा था कि इट मीन ए साइंस ऑफ मॉरल। साइंस ऑफ मॉरल का मतलब क्या है? नीति शास्त्र का विज्ञान या नैतिक शास्त्र का विज्ञान। कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल और एज द साइंस ऑफ मॉरल। अगर हम दूसरे उस डेफिनेशन में बात करें तो इथिक्स क्या है? कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल और साइंस ऑफ मॉरल इज कॉल्ड इथिक्स। मतलब क्या है? जो नैतिकता की बात करता है, मतलब जो प्रोफेशनल जो उसकी वैल्यू है, प्रोफेशनल वैल्यू का मतलब क्या है, उसका जो बिहेवियर उस प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसको उसके बारे में बताता है, तो वो क्या है, अपना इथिक्स है। तो मॉरलिटी का मतलब क्या है? मॉरलिटी का मतलब क्या? गुड कंडक्ट, मतलब मार्गदर्शन कराना, बिहेवियर उसका व्यवहार, एंड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? समझ, उसका ज्ञान कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ। लॉ क्या है? लॉ इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। लॉ क्या है? जो एक रूल है जो कि ह्यूमन के लिए किया जाता है, जो बाइंडिंग टू ऑल पर्सन, सभी पर्सन के लिए एक समान रहता है इन द स्टेट और नेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इथिक्स, मतलब उसी इथिक्स का उस प्रोफेशन, किसी एक प्रोफेशन जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन में रिलेशन होना, वो क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल इथिक्स कहलाता है। हम डिफरेंस जान लेते हैं कि लॉ और इथिक्स में क्या डिफरेंस है। लॉ क्या है? रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशंस। इथिक्स की बात करें तो इथिक्स जो रूल है वो जो प्रोफेशन रेगुलेट, एक प्रोफेशन में जो रेगुलेट किए जाते हैं एक्शन के लिए, सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ लॉ इज ब्रोकन अ वायलेटर में बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। अगर जो कानून थे, जो नेशन, जो स्टेट, आल जो सभी पर्सन के लागू किया गया था, कोई पर्सन जो उस कानून को ब्रोकन कर रहा है, तोड़ रहा है, तो मे बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट या फाइन और इम्प्रिजमेंट। इथिक्स में बात करें, इफ रूल आर ब्रोकन, अगर इथिक्स में जो रूल थे, जो मॉरलिटी थी, जो बताई गई थी, जो कोड जो बताए गए थे, अगर उनको ब्रोकन कर रहे हैं, द प्रोफेशनल जो बॉडी में सब्जेक्ट द वॉलेटर टू लॉस प्रोफेशनल प्रिविलेज। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लॉ एंड इथिक्स क्या? स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉ में लॉ क्या प्रिवेंट करता है? वन फ्रॉम चूजिंग इंजरी टू अदर बट इट कैन नॉट फोर्स हिम टू हेल्प हिज नेबर इन आवर ऑफ नीड।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एथिक्स में तो हेल्पिंग नेबर इज द फंक्शन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का फंक्शन क्या है? हेल्पिंग नेबर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लॉ की। सेलिंग मिस ब्रांडेड और एडल्ट्रेट ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय लॉ। एथिक्स में अंदर क्या है? सेलिंग मेडिसिन एट चीपर रेट, एक फेयर प्राइस पर, एक उचित मूल्य पर, देन दैट ऑफ फिलो फार्मासिस्ट इन एरिया इज नॉट एथिकल। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है जो उस फार्मेसी जो प्रोफेशन में है, जो फार्मासिस्ट जो पर्सन है उस प्रोफेशन में, उसके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स ने जो नियम जो कोड बनाए थे। फर्स्ट क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या? जो फार्मासिस्ट है उसका, जो फार्मेसी प्रोफेशन में जो फार्मासिस्ट है उसका जो कंज्यूमर के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या उसका कैरेक्टर, क्या बिहेवियर होना चाहिए उसके साथ। फर्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कंज्यूमर हेल्थ है, वेलबींग। सेकंड क्या है? रिस्पेक्ट कंज्यूमर राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या? मैन मतलब जो फार्मासिस्ट का जो बिहेवियर है वो कम्युनिटी के प्रति उसके साथ क्या होना चाहिए उस कम्युनिटी के साथ। तो फर्स्ट क्या? मेंटेन ट्रस्ट एंड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब क्या है कि जो समाज में जो ट्रस्ट को डेवलप करे, जो भरोसा, जो विश्वास है जो प्रोफेशन के प्रति, उसको डेवलप करना, और रेपुटेशन मेंटेन रखना। रेपुटेशन मतलब क्या? इज्जत या नाम, जो फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसका नाम क्या है? मेंटेन रखना। सेकंड पॉइंट की बात करें, इनहेंस क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी में जो क्वालिटी है जो यूज हो रही है मेडिसिन को, उसको क्या? बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना, जिससे कि जो सेल्फ मेडिकेशन से क्या है बचा सके, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन क्या है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मेसी प्रोफेशंस। जो फार्मासिस्ट का जो अपने फार्मेसी प्रोफेशन है उसमें क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? कमिटमेंट टू डेवलप एंड इनहेंस द प्रोफेशन। मतलब क्या है? प्रोफेशन को डेवलप करना, इनहेंस बढ़ाना, मतलब उसकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको अपने प्रोफेशन को क्या है? डेवलप करना है, बढ़ाना है, इनहेंस करना है। नेक्स्ट क्या? लाइफ लॉन्ग लर्निंग अबाउट फार्मेसी। मतलब जो भी फार्मेसी में जो फार्मेसी जो प्रोफेशन में उसको क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो उससे क्या है फार्मेसी के बारे में क्या है? सीखते रहना चाहिए। तो न्यू न्यू मेडिसिन है तो उनके बारे में क्या सीखते रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस प्रैक्टिस कि जो बिजनेस प्रैक्टिस में जो है फार्मासिस्ट है जो उसका क्या रिलेशन होना चाहिए, मतलब क्या उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या? कंडक्ट फार्मेसी बिजनेस इथिकली एंड प्रोफेशनली। मतलब जो कंडक्ट कर रहा है जो फार्मेसी उस प्रोफेशनल बिजनेस को, तो क्या इथिकली और क्या है प्रोफेशनली होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब अदर हेल्थ केयर जो प्रोफेशन है, जो अदर हेल्थ केयर पर्सन, उनके साथ उसका क्या रिलेशन, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या? वर्क इन ए कोलैबोरेशन विद ओसीपी। ओसीपी मतलब अदर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है फॉर बेटरनेस ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसका उसके साथ उसे कैसा व्यवहार होना चाहिए कि जो भी अदर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है जो कोलैबोरेशन के साथ, मतलब उसके जॉइंटली उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए, जो कि कंज्यूमर है उनके लिए भी क्या है? बेटरनेस, उनके लिए भी थोड़ा सुविधाजनक हो। अब बात करते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के रिलेशन की बात करें, क्योंकि फार्मेसी में जो रिलेशंस है कौन किस किस में है। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल जो एथिक्स है वो फॉर्मुलेट किया जाता है बाय पीसीआई, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। किसके लिए? गाइडेंस देने के लिए, जो इंडियन फार्मासिस्ट है उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, जो प्रोफेशन में है उनके प्रोफेशन के रिलेटेड क्या गाइडेंस देने के लिए। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या हेल्प करता है फार्मासिस्ट की गाइड द फार्मासिस्ट एज हाउ ही शुड टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू। कैसे वो जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं जिस रिलेशन में है, चाहे वो जॉब में हो, ट्रेड में हो, या मेडिकल प्रोफेशन में हो, या अदर प्रोफेशन में हो, फार्मेसी प्रोफेशन के किसी अदर पार्ट में हो, तो किस तरह से जो कंडक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिज जॉब, इस फार्मासिस्ट का क्या रिलेशन है जॉब के अंदर। तो फर्स्ट क्या? फार्मास्यूटिकल सर्विस। फार्मास्यूटिकल सर्विस का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट है प्रीमिसेस शुड ही ओपन एज फार्मेसी कंप्रीहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विस सप्लाई ऑफ मेडिसिन विदाउट डिले इमरजेंसी मेडिसिन। मतलब फार्मास्यूटिकल सर्विस का मतलब क्या है? जो भी जो फार्मासिस्ट है जो अपने फार्मेसी प्रोफेशन में है वो क्या है उस जो सर्विस है उसके लिए क्या है? तैयार रहने का मतलब क्या है? सप्लाई है जो भी मेडिसिन की विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, सही टाइम पे जो मेडिसिन की सप्लाई करना। जो रजिस्टर्ड प्रीमिस है उसके रजिस्टर्ड प्रीमिस के बेस पर ही क्या है वो फार्मेसी को ओपन कर सकता है। कंप्रीहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विस या कोई इमरजेंसी मेडिसिन।
मतलब फार्मासिस्ट जो है, जो पेशेंट, किसी भी पेशेंट को अगर कोई ज़रूरत है, नीड है, तो क्या है, उसको रेडी रहना चाहिए उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्ट ऑफ हिज फार्मेसी। कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में क्या है, प्रिवेंट एरर ऑफ कंटामिनेशन इन डिस्पेंसिंग। फर्स्ट क्या है, जो डिस्पेंसिंग की जा रही है जो मेडिसिन, उसमें क्या है, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसके एरर को प्रिवेंट करना, जो उसका इथिक्स है, जो उसका सेकंड क्या, प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है उसकी सप्लाई की जा रही है, उसको जो प्रिपरेशन किया जा रहा है, तो अच्छी तरह से, बेटर तरह से उसको सप्लाई करना। अपीयरेंस शुड बी प्रोफेशनल, साइन नोटिस डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग। प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट से रिसीव की, उसको रीड किया, चेक किया, एंड जो भी जो मटेरियल जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, जो मेडिसिन को कलेक्ट किया या वेट किया, उसके बाद क्या, उसको कंपाउंड किया, उसकी लेबलिंग एंड पैकिंग की अच्छी तरह से, तो वो क्या है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आप बताते हैं कि अगर कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन है, कोई पेशेंट आपके पास लेकर आ रहा है, उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद आपको क्या है, कोई सरप्राइज नहीं होना, उसके सामने कोई चौंकना नहीं है कि एकदम से प्रिस्क्रिप्शन देख के, क्योंकि उससे क्या है, जो पेशेंट्स को क्या एंजाइटी फील हो सकती है, या फिर कोई भी अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में आपको कोई फॉल्टी निकल जाता है, अगर जो भी डोजेज है, अगर उसमें कोई गलत तरीके से डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है, या कुछ डोज ज़्यादा लिख दिया है, कम है, तो जो पेशेंट है उसके सामने आपको उसको डिस्कस नहीं करना है। जो फार्मासिस्ट है, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी गई है उसको देना का काम आप करेंगे, अगर सही तरीके से। अगर कुछ हाई डोज या कुछ डोज ज़्यादा लिखी गई, तो आप जो है, जो प्रैक्टिशनर है उसके साथ जाके क्या है, डिस्कस करके कि सर ये इतनी है, तो आप चेंजमेंट करके क्या है, उसको फिर क्या है, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा है हैंडलिंग ऑफ ड्रग। ऑल पॉसिबल केयर शुड बी टेकन ऑफ हैंडलिंग ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग शुड बी यूज्ड। हैंडलिंग ऑफ ड्रग का मतलब क्या है, जो भी मेडिसिन आप रख रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से क्या उसको स्टोरेज रखना चाहिए, जो गाइडलाइन जो दी गई है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोरेज रखना चाहिए। जो भी जहाँ पर भी आप जो स्टोरेज कर रहे हैं, जो हैंडलिंग कर रहे हैं ड्रग की, वो क्या है, डस्ट फ्री होना चाहिए, जो क्लीनिंग सरफेस होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर जो है हैंडलिंग ऑफ ड्रग, और स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है ड्रग की क्या है, यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपीयर अप्रेंटिस फार्मेसी। अप्रेंटिस फार्मेसी का मतलब क्या है, फार्मासिस्ट शुड सी दैट ट्रेनर आर गिवन फुल फैसिलिटी। मतलब जो भी फार्मासिस्ट, मतलब जो भी जो फार्मेसी के प्रोफेसर के अंदर जो फार्मासिस्ट है, मतलब जो भी ट्रेनिंग कर रहा है, अप्रेंटिस कर रहा है, तो उसको क्या ट्रेनिंग के टाइम पर क्या फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फुल फैसिलिटी के अंदर उसको अच्छी तरीके से क्या है, जो भी जो जूनियर्स है उसको क्या अच्छी तरह से जो है उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, हाँ, फार्मेसी से रिलेटेड। और उसके बाद क्या है, तो उसको फार्मेसी का जो अप्रेंटिस पूरी होने के बाद उसको क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेड जो बिजनेस है उससे, उसमें क्या रिलेशन है, जो फार्मासिस्ट का क्या रिलेशन होना चाहिए, उसका क्या जो बिहेवियर होना चाहिए, क्या उसका करेक्टर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या, प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस शुड बी फेयर, क्वालिटी शुड बी गुड। मतलब ट्रेड जो भी बिजनेस के अंदर, जो भी अगर फार्मेसी प्रोफेसर के अंदर जो बिजनेस कर रहा है, मतलब उसका जो होलसेल या सेलिंग वगैरह कर रहा है, तो जो भी जो ड्रग वो सेल कर रहा है उसका जो प्राइस है फेयर होना चाहिए, और जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो क्या गुड, अच्छी क्वालिटी की क्या है, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कैप्चर द बिजनेस बाय कट थ्रोट कंपटीशंस। नेक्स्ट है परचेज ऑफ ड्रग। ऑलवेज परचेज ड्रग फ्रॉम जेन्युइन एंड रेप्यूटेबल रिसोर्सेज। मतलब जो भी जो ड्रग है परचेज की जा रही है, वो क्या है, जेन्युइन तरीके, जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। मतलब जो भी ड्रग है, जो आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, तो जो भी आप मेडिसिन जो परचेज कर रहे हैं, तो क्या एक जेन्युइन सोर्स से होनी चाहिए, एक जो ऑथराइज, जो सेंटर जो ऑथराइज की गई, एक जेन्युइन जो क्वालिटी है, जेन्युइन सोर्स से क्या है, रेप्यूटेबल सोर्स से जो है वो क्या है, ऑथराइज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकिंग, हॉकिंग ऑफ ड्रग। हॉकिंग ऑफ ड्रग शुड नॉट बी इनकरेज, सेल्फ सर्विस मेथड शुड नॉट बी यूज्ड, डोर टू डोर सप्लाई एंड सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है, हॉकिंग ऑफ ड्रग शुड नॉट बी इनकरेज, जो हॉकिंग ऑफ ड्रग है उसको क्या बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सेल्फ सर्विस मेथड शुड नॉट बी, सेल्फ सर्विस मेथड क्या है, इसमें क्या आपको यूज नहीं करना। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि अगर आप डोर टू डोर जाकर जो मेडिसिन की सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपको नहीं करना। सेल्फ मेडिकेशन क्या है, उसको क्या अवॉइड करना है।
मतलब क्या, दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर जाकर आपको कोई भी दवा नहीं बेचना है। आपकी जो अपनी फार्मेसी है उसी पर भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन पेशेंट्स को क्या है, उन पर्सनस को, उन कंज्यूमर्स को क्या है, आपको अच्छी फैसिलिटी क्या है प्रोवाइड करनी है, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, मिसलीडिंग क्लेम, मतलब मिसलीडिंग क्लेम, कोई फॉल्स इंप्रेशन शो करती हो उस टाइप की। गारंटी ऑफ थेरेपेटिक, कोई गारंटी नहीं करने की अगर ये मेडिसिन क्या है आपको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकती है। थेरेपेटिक ज़्यादातर क्या है, जो सेक्सुअल जो केसेज में क्या है बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है। एंड ऑफर टू रिफंड मनी एंड अपील टू फियर अ प्राइस कंपटीशन। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइज का मतलब क्या है, अगर आप जो मेडिसिन आप अगर हमारे पास से ले रहे हैं तो आपको इतना डिस्काउंट देंगे, कम इससे कम प्राइस में देंगे, आपको ऑफर मिलेंगे। तो ये ज़्यादातर जो ये केसेज होते हैं, जो सेक्सुअल जो केसेज है उसमें जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है जिससे कि जो कस्टमर क्या है ज़्यादा उसके, तो ऐसी कोई गारंटी या कोई एडवर्टाइजमेंट जो डिस्प्ले है जो ट्रेड या बिजनेस में क्या है आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, जो फार्मासिस्ट का जो क्या रिलेशन है प्रोफेशन में। तो फर्स्ट क्या, प्रोफेशनल विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब क्या, सावधानी, जागरूकता, केयरफुली वॉच आर पॉसिबल डेंजर एंड डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है लॉ अबाइडिंग प्रोफेशन, लॉ अबाइडिंग मतलब पाबंदी, अबाइडिंग मतलब पाबंदी, प्रोफेशन जो पाबंदी, स्टेबल प्रोफेशन, रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जो फार्मेसी जो प्रोफेशन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो उसको क्या ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी सेमिनार है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, जो फार्मासिस्ट का है जो उसको जो मेडिकल में उसको प्रोफेशन उसका क्या रिलेशन है। फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज, लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज, फार्मासिस्ट अंडर नो सर्कमस्टेंस टेक टू मेडिकल प्रैक्टिस दैट इज डायग्नोस ड्रग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिंस इन इमरजेंसी ही कैन गिव फर्स्ट एड टू द पर्सन शुड नॉट बी रिकमेंडेड ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैंडस्टीन अमेंजमेंट, नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इन द सीक्रेट अरेंजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी अदर एडवांटेज। नेक्स्ट है लिएशन विद पब्लिक, लिएशन विद पब्लिक का मतलब क्या है, being a liaison between medical profession and people, a pharmacist will always keep himself updating with the modern development of pharmacy, regularly reading book magazine, he should update physician also। मतलब जो मेडिकली जो प्रोफेशन में जो फार्मासिस्ट है उसको क्या है डेली क्या है जो मैगजीन्स, मतलब जो भी फार्मेसी से रिलेटेड अगर कोई भी जो न्यू मेडिसिन आ रही है उसके क्या करेक्टर्स को क्या मैकेनिज्म है किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो उसको क्या है अपडेट होते रहना चाहिए। और जो फिजिशियंस है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको भी क्या है अपडेट करता रहना चाहिए उस मेडिसिन के बारे में। तो क्या है वो लिएशन विद पब्लिक। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट ओथ, फार्मासिस्ट ओथ क्या है, एक शपथ दिलाई जाती है जब हम बैचलर कर लेते हैं उसके बाद एक शपथ पत्र दिलाया जाता है कि जो फार्मेसी प्रोफेशन में आपका जो प्रोफेशन आपकी लाइफ है वो क्या होना चाहिए, उसको शपथ दिलाई कि आप अच्छी तरह से क्या है जो प्रोफेशन में अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छी तरह से सभी जो सर्विस है कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या फार्मासिस्ट ओथ एक शपथ जो है वो है उनको दिलाई जाती है। एट दिस टाइम I vow to devote my professional life to service of all humankind through the profession of pharmacy। Next point क्या है, I will consider the welfare of humanity and relief of human suffering my primary concern। मतलब क्या है उसमें शपथ दिलाई कि मेरा प्राइमरी कंसर्न क्या है, रिलीफ ऑफ ह्यूमन सफरिंग। I will apply my knowledge, experience, skill to the best of my ability to assure optimal drug therapy outcome of the patients I serve। मतलब जो भी पेशेंट्स है उसको जो मेडिसिन प्रोवाइड करने से जो भी मुझे नॉलेज है जो एक्सपीरियंस स्किल का है उसको जो पेशेंट्स को क्या है उस ड्रग से रिलेटेड क्या है उसको समझाना, उस थेरेपीज के बारे में बताना। आई विल कीप abreast of development, maintain professional competency in the my profession of pharmacy। I will maintain the higher principle of moral, ethical and legal conduct। मतलब क्या मेंटेन करूँगा मैं जो भी प्रिंसिपल जो उसके जो इथिक्स जो कंडक्ट जो बिहेवियर जो कोड बताए गए हैं जो पीसीआई के द्वारा मैं उन सभी को क्या अच्छी तरह से क्या है मेंटेन रखूँगा। नेक्स्ट है आई विल एम्ब्रेस एंड एडवोकेट चेंज इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी दैट इंप्रूव पेशेंट केयर। आई टेक दिस वॉज वॉलेंट्री विद द फुल रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच आई एम इंटरेस्टेड बाय द पब्लिक। धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने जो है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल जो एथिक्स के बारे में पढ़ा कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का क्या रिलेशन है एथिक्स का जो है अपने फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स आप चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन है जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लें जिससे कि जो भी वीडियो जो अपडेट हो उसको क्या आप
सीन कर सके, देख सके। तो फ्रेंड्स, जय जय हिंद, जय भारत।